Hello students, today we will start Gauss law, clear? Important topic और important application इसके सीखने हैं हमें। तो लास्ट टाइम तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीखा है और उसके बाद हमने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सीखा है। तो चैप्टर जैसा हम चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए कि किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो जैसे हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी पॉइंट पे आइडिया हो जाता है तो फोर्सेस और रेस्ट ऑफ द चीज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सोर्स चार्ज के बारे में प्रॉपर्टी भी स्टडी कर सकते हैं। तो हमें इसमें जो है गाउस लॉ पहले समझना है और उसके बाद जो है लास्ट में गाउस लॉ के एप्लीकेशन है उसको यूज़ करना है, गाउस लॉ को। क्लियर है? तो बहुत इजी है गाउस लॉ। क्लियर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने सीखा है तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेस्ड ही सब कुछ है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने लास्ट टाइम जो सीखा है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5E इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA, यहाँ पे जनरली 5E इज इक्वल्स टू E इंटू A। क्लियर है? तो ये सरफेस इंटीग्रल है कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन भी आप यही कह सकते हैं दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू एनी सरफेस इज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन फॉर इट। क्लियर है? तो यही है, ये फिलहाल पर्टिकुलर जो है सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। हमें गाउस लॉ के लिए यूज करना है, तो गाउस लॉ के लिए हमें पर्टिकुलर जो है कंसिडरेशन जो करना है वो क्लोज सरफेस करना है। तो सबसे पहले बेसिकली हम समझेंगे कि गाउस लॉ हमें कैसे यूजफुल रहेगा और हेल्पफुल रहेगा। क्लियर है? तो गाउस लॉ का स्टेटमेंट ऐसा है, क्लियर, कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस में से, याद रहे गाउस लॉ के लिए क्लोज सरफेस है, वो जो मैंने इंटीग्रल किया था वो ओपन सरफेस के लिए था। सो क्लोज सरफेस के लिए हमें चाहिए तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू अ क्लोज सरफेस जिसको हम गाउसियन सरफेस बोलेंगे। तो जो भी हम पुश्ड सरफेस कंसिडर कर रहे हैं उसको हमें गाउसियन सरफेस मानना होता है कि जहाँ पे भी मुझे फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो ऐसा क्लोज सरफेस लेना पड़ेगा, बंद पुश्ड। क्लियर है? क्लोज सरफेस, तो उसको हम क्या बोलेंगे? गाउसियन सरफेस इन अ फ्री स्पेस। फिलहाल पर्टिकुलर जैसा हमने सीखा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो है वो ऑब्वियस है डिपेंड करते हैं मीडियम पे। तो फिलहाल मैं फ्री स्पेस के लिए ले रहा हूँ। तो फ्री स्पेस में इज इक्वल्स टू दी 1/ε0 टाइम्स 1/ε0 टाइम्स टू द नेट चार्ज एनक्लोज विद इन दी सरफेस। क्लियर? तो ये जो स्टेटमेंट है कि भाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू एनी क्लोज सरफेस, कि भाई क्लोज सरफेस के थ्रू में से जो फ्लक्स पास होगा वो किसके बराबर होगा? वो 1/ε0 टू द नेट चार्ज। उस क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है उसका समेशन करना होता है। तो समेशन Q जो नेट चार्ज होगा एनक्लोज अंदर। क्लियर है? तो ये गाउस लॉ का स्टेटमेंट है और ये हमें प्रूव करना है कि भाई 5E इज इक्वल्स टू, ये क्लोज इंटीग्रल दिख रहा है जो आपको, तो ये क्लोज सरफेस के लिए है। खाली इंटीग्रल मतलब ओपन सरफेस है, तो ये साइन दिखा रहा है कि हम क्लोज सरफेस ले रहे हैं, बंद पुष्ट ले रहे हैं। क्लियर है? तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू अ क्लोज सरफेस दैट इज कॉल्ड अ गाउसियन सरफेस इज इक्वल टू दी 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज विद इन दी सरफेस। तो मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किसी भी क्लोज सरफेस में से कितना होगा? 1/ε0 टाइम्स टोटल नेट चार्ज अंदर कितना है उसके बेस्ड होगा। क्लियर है? तो इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा कि आपको फ्लक्स जो फाइंड आउट करना है तो उसके लिए इसके अंदर नेट चार्ज चाहिए। नेट चार्ज कितना है वो आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा फ्लक्स कितना है। क्लियर है? तो उसी को प्रूव करने के लिए ये स्टेटमेंट है हमारा। क्लियर है? इसको हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ में हमने क्या लिया है कि एक स्फीयर लिया है। क्लियर है? जिसकी रेडियस पर्टिकुलर r है। एक स्फीयर है मेरे पास जिसकी रेडियस r है और उसके सेंटर के ऊपर एक प्लस q चार्ज रखा गया है। क्लियर है? स्फीयर ऑफ रेडियस r, सेंटर पे q चार्ज रखा है। क्लियर? अब इसमें से ऑब्वियस है प्लस q चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली सब बाहर की तरफ जाएगी, लाइक दैट वे। तो इसमें से फ्लक्स कितना पास होगा वो आइडेंटिफाई करना है। तो ऑब्वियस है नेट चार्ज एनक्लोज विद इन सरफेस, कि इसके अंदर नेट चार्ज कितना है, ये सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है। तो ये स्फीयर को ही मैं गाउसियन सरफेस मानूंगा। क्या मानूंगा? गाउसियन सरफेस। तो ये स्फीयर जो मेरा है अब वो एक गाउसियन सरफेस है, क्लोज सरफेस है। क्लियर है?
तो वही मैंने बताया कि मान ले कंसिडर कर ले एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू जो सेंटर ओ पे रखा गया है एक स्फीयर के जिसकी रेडियस आर है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इसमें से लिंक होगा थ्रू अ स्मॉल सरफेस, तो सबसे पहले हम इतना छोटा सा सरफेस लेंगे यहाँ पे, ये सरफेस जो डी जितना है, कितना है डी जितना, तो ये सरफेस के अंदर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो फाइंड आउट कर ले, फिर उसका इंटीग्रल करेंगे पूरे सरफेस के लिए तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। क्लियर है? और ये जो हमें प्रूव करना है ये भी प्रूव हो जाएगा। तो ये छोटे से डी एलिमेंट में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो डी फाई जितना है, कितना है डी फाई जितना। टोटल सरफेस में से छोटा सा पार्ट लिया है डी जितना इतना, और इसमें से फ्लक्स जो पास होगा वो डी फाई जितना है। सो डी फाई फाइंड आउट करने के लिए ई डॉट डी ए जैसा रूल्स है हमारे पास। क्लियर है? अब डी फाई ई इज इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा। तो अब मुझे जो है एंगल देखना पड़ेगा ई और डी ए के बीच में। तो ऑब्वियस है प्लस क्यू चार्ज के लिए सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड जा रही है बाहर, और एरिया वेक्टर भी ये जो यहाँ पे लिया है तो उसका एरिया वेक्टर डी ए ये पॉइंट कर रहा है इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, दोनों पैरेलल हैं, तो उन दोनों के बीच का एंगल जो है 0 डिग्री है। क्लियर है? हमने यहाँ पे लिया है तो ये स्फीयर जो है सिमेट्रिक है, स्फीयर जो है वो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब सभी तरफ से सेंटर से उसका सब डिस्टेंस इक्वल है। तो मतलब मैं पॉइंट चाहे यहाँ पे लूँ, किसी भी जगह पे पॉइंट कंसीडर करता हूँ स्फीयर के ऊपर, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है सेंटर से। क्लियर? तो वही मैंने बताया कि जैसे एज ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस आर एट इक्वी डिस्टेंस, ये सभी पॉइंट्स सरफेस के ऊपर जो हैं वो सेंटर से एक समान अंतर पे है, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सभी पॉइंट के ऊपर सेम होगी। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है सब जगह सेम होगा, और एरिया वेक्टर कहीं पे भी आप लेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा। तो आपने यहाँ एरिया वेक्टर लिया है, इसकी जगह आप पर्टिकुलर अगर इस डायरेक्शन में ऑपोजिट में भी लेते हैं यहाँ पे ओवर दिस साइड, क्लियर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है, एरिया वेक्टर भी डी ए इस तरफ है, दैट यू कैन सी दैट वन, तो भी पैरेलल है। क्लियर? और मैग्नीट्यूड भी उतना ही होगा, सेम इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट है ये तो। सो दिस यू कैन कंसिडर एट एनी पॉइंट। क्लियर? तो गाउस लॉ जो हम सीखेंगे उसके बाद इसके पॉइंट्स भी है जो खास इंपॉर्टेंट है। क्लियर? गाउस लॉ एप्लीकेशन जो है वो सिमेट्रिकल बेसिस पे चलता है। तो गाउस लॉ के लिए सबसे पहले आपको गाउसियन सरफेस कंसिडर करना पड़ता है। गाउसियन सरफेस हमेशा ऐसा होना चाहिए जो सिमेट्री पे बेस्ड हो। देन गाउस लॉ पर्टिकुलर जो है कंटिन्यूस चार्जेस के लिए होता है। क्लियर? डिस्क्रीट चार्जेस नहीं होने चाहिए, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो वैसी सब चीज़ के लिए काम करता है। क्लियर है? तो यहाँ जो मैंने लिखा है वही है कि सेंटर से सभी पॉइंट्स जो सरफेस पे हैं वो सब एक समान अंतर पे है, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सब जगह सेम है, और एरिया वेक्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट मीन्स थीटा वो 0 डिग्री है। सो यहाँ पे मेरे पास ई डी ए कॉस थीटा था तो उसको मैं लिखूंगा ई डी ए कॉस 0 इज इक्वल्स टू 1। तो ये आपको फ्लक्स मिला है ये छोटे से एरिया में से। क्लियर है? अब आपको चाहिए क्या? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए 5e डी फाइव का इंटीग्रल करना है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए जो आपके पास आया है। क्लियर है? ये साइन ये बताता है कि ये क्लोज्ड सरफेस है। क्लियर है? सो गाउस लॉ जो है क्लोज सरफेस के लिए हम यूज़ करते हैं, याद रहे। सो अब इंटीग्रल करना है, तो ये सरफेस इंटीग्रल है, तो पूरे सरफेस का इंटीग्रेशन, तो पूरा सरफेस कितना है? तो पूरा सरफेस ऑब्वियस है 4 पाई आर स्क्वायर जितना है, तो 5e इज इक्वल्स टू ई आउटसाइड डी ए का इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस जो आपको देगा e इंटू
4 पाई आर स्क्वायर। तो आपके पास 5e इक्वल्स टू आया है e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब हमें करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ढूंढनी है। क्लियर है? जो मैग्नीट्यूड मैंने बोला था कि ये सरफेस के किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सब जगह सेम है, और ये मेरा पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज से आर जितने डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑब्वियस है के क्यू बाई आर स्क्वायर जितनी होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मुझे पता है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर सरफेस पे जो होगी, क्लियर, वो क्या होगी पर्टिकुलर, कि ई की वैल्यू आएगी के, दैट मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर। ये ई की वैल्यू है के क्यू बाई आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज। अब ये वैल्यू बाकी है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 कैंसल, पाई कैंसल, क्लियर, आर स्क्वायर कैंसल। क्लियर है? सो आपके पास बचता क्या है, 5e इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0, क्यू बाई एप्सिलॉन 0। तो क्यू क्या है, इसका नेट चार्ज है। सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है वो दिखा रहा है हमें। क्लियर है? तो वो जो हमें प्रूव करना था कि भाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है किसी भी क्लोज सरफेस में से, वो ऑब्वियस है 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज एनक्लोज विद इन अ सरफेस, कि सरफेस के अंदर कुल विद्युत भार नेट चार्ज कितना है उसका रेशियो लेना होता है ε0 के साथ, दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वो हमें दिखा रहा है 5e। तो हैंस वी हैव प्रूव्ड इट कि गाउस लॉ इस हिसाब से है। तो अब इसका पर्टिकुलर जो हमें यूज़ करना है, तो ये तो गाउस लॉ है, सिंपली प्रूव हो गया है। क्लियर? कि भाई हाँ, कि फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस में से उतना ही होगा 1/ε0 टाइम्स टू द नेट चार्ज विद इन अ सरफेस, कि उस सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है वो आइडेंटिफाई आप कर लो तो आपको पता चल जाएगा फ्लक्स कितना है। ओके, अब इसको थोड़ा आगे ले जाते हुए कि अगर इन केस पर्टिकुलर ये फ्री स्पेस नहीं होता, कुछ मीडियम होता, तो किसी मीडियम के इनसाइड चार्ज है, तो उसके लिए आपको फिर जो 5e यूज़ करना पड़ेगा। सो 5e इज इक्वल्स टू क्यू बाई के एप्सिलॉन 0। के कापा है, क्लियर है? कापा दैट मीन्स वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मीडियम का, तो वो हमें पता होना चाहिए कापा। क्लियर है? जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 5e कापा की जगह पर्टिकुलर जो है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन 0। सो दिस टू एप्सिलॉन 0 कैंसल आउट, सो उस मीडियम का परमिटिविटी मिलेगा। सो ये फॉर्मूला जो है वो किसी मीडियम के लिए है जिसके परमिटिविटी एप्सिलॉन 0 है, एब्सोल्यूट। क्लियर है? अदरवाइज जनरल हम यही यूज़ करते हैं क्यू बाई एप्सिलॉन 0। क्यू जो है नेट चार्ज है। अब गाउस लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो गाउसियन सरफेस कंसिडर करेंगे वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो वो स्फीरिकल हो सकता है, सिलिंड्रिकल हो सकता है, क्लियर है, या किसी और शेप का हो सकता है, लेकिन सिमेट्रिक होना चाहिए। चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है कंटिन्यूस होने चाहिए। लेकिन अगर ये जो फ्लक्स मुझे ये बता रहा है कि फ्लक्स जो है नेट चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है? नेट चार्ज के ऊपर। तो अगर ये स्फीयर का शेप ऐसा ना होने के बदले स्फीयर की जगह कुछ और होता, कुछ इस तरह का शेप का, कि ये स्फीयर नहीं लेकिन कुछ इस शेप का होता, सो यू कैन सी दैट वन, ये स्फीयर नहीं है। अब फिर भी इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो उतना ही होता, क्यू बाय एप्सिलॉन 0। क्लियर? सो गाउसियन सरफेस हम कंसिडर जो करते हैं तो हमें खाली इतना ध्यान रहना चाहिए सिमेट्रिकल होना चाहिए। क्लियर? चार्जेस एनक्लोज होने चाहिए उसके अंदर। क्लियर है? अब इसके बाद जो है इसके कुछ पॉइंट्स भी हैं, बराबर, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा कि ये जो हमने गाउस लॉ स्टडी किया है तो वो स्टडी करने के बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हमें एप्लीकेशन में ध्यान में रखना होता है। क्लियर है? सो हम गाउस लॉ अप्लाई करेंगे तो उसके लिए पहले उसके पॉइंट्स पता होने चाहिए। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी द की पॉइंट्स ऑफ द गाउस लॉ एंड देन आफ्टर विल गो ऑन अ गाउसियन एप्लीकेशन। थैंक यू वेरी मच।